प्रणाम दोस्तों। बेरोजगारी समस्या ही नहीं है, समस्या है हमारा मन। आज मैं कहना चाहता हूँ कि जिस पर पूरा देश शोर मचाता है, नौजवान शोर मचाते हैं कि बेरोजगारी एक समस्या है। मेरे पिताजी 4 भाई, इनमें से कोई भी बेरोजगार नहीं था। हम लोग 3 भाई, हम में से कोई भी बेरोजगार नहीं था। लेकिन मेरे एक मामा थे जो 1980 के समय में ग्रेजुएट थे, उनको नौकरी नहीं मिली। और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली और उनका ये कहना है कि हम लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेरोजगार का मतलब आपको कोई काम ही नहीं है। और मेरे देखे ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसमें कोई गुण न हो, बशर्ते वो पागल या फिर कुछ खास तरह से हैंडीकैप न हो। हर आदमी में कोई ना कोई योग्यता है, फिर वो बेरोजगार कैसे हो सकता है? क्योंकि पहली बात तो ये देखिए कि अब नौकरी है सरकारी कम और एप्लीकेंट्स है ज़्यादा। अगर कहीं 300-400 सीट्स के लिए वैकेंसी मिलता है तो वहाँ 5 लाख 6 लाख एप्लीकेंट्स आ जाते हैं। अब जहाँ 5-6 लाख लोग आवेदन करेंगे तो नौकरी कितनों को मिलेगी? वही 300-400 को, और बाकी लोग कहलाएंगे बेरोजगार। और अभी मैं खास बात करना चाहता हूँ कि बेरोजगार अक्सर वही विद्यार्थी होते हैं जिन्होंने अपने स्कूल लाइफ में समय को बर्बाद किया। मैं एक शिक्षक भी हूँ, इसलिए मुझे पक्का पता है कि 100 में से 80-90% बच्चे तो पढ़ाई में ईमानदार नहीं होते हैं। कोई 10% बच्चा, हर क्लास में 2-4-5 बच्चा होता है ईमानदार होता है। आज जो बच्चा पढ़ाई में बेईमानी किया है और कर रहा है, वही आगे जाके कहलाएगा बेरोजगार। लेकिन मेरे हिसाब से अब हुआ यह है कि सरकारी नौकरी तो है कम और देश की आबादी हो गई है ज़्यादा। 1970 से पहले क्या था, 1980 की ही बात कर लीजिए। उस समय भारत में जितने भी लोग होते थे, मेनली पुरुषों की ये इच्छा थी कि नौकरी मिल जाए। तब स्त्रियां घर बसाती थी और उनको नौकरी की ज़्यादा फिक्र नहीं थी। याद करिए 1980 तक ऐसा कोई होड़ नहीं था कि जितने आदमी नौकरी के लिए उत्सुक थे उतने औरतें भी, ऐसा कुछ नहीं था। 1980 के बाद युग बदला, एजुकेशन आया, लड़के लड़कियों में बराबरी की इच्छा आई और अब जितने लड़के नौकरी पाना चाहते हैं उतनी ही लड़कियां भी नौकरी पाना चाहती हैं। जब दोनों की ही नौकरी पाना चाहते हैं, पहले क्या था सिर्फ पुरुष, इसलिए मुझे याद है 1980 से पहले जो लोग भी आए उनको रेलवे में, बीसीसीएल में, टाटा में थोड़ा आसानी से जॉब मिल गया। और अब 1990 के बाद से बेरोजगारी की समस्या बढ़ती चली गई। लेकिन मैंने कहा कि बेरोजगारी एक समस्या ही नहीं है, समस्या है आपका मन। क्योंकि होता क्या है, जब आप कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो आप हर तरह का काम करना नहीं चाहते हैं। अब आप कहते हैं कि मेरे लायक कोई काम हो जाए। और ग्रेजुएट है वो चाय दुकान नहीं खोल सकता है, किसी के यहाँ नौकरी नहीं कर सकता है और अपने लेवल से नीचे नहीं जाना चाहता है। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, मैं खुद 50 साल का हूँ और मैं शायद जीवन में कभी बेरोजगार नहीं रहा। आप में जो कुछ भी गुण है वहाँ से शुरू करिए, और अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रहा है तो हो सकता है अभी आप उसके काबिल नहीं हैं, और अगर आप काबिल हो जाए तो वो काम मिल ही जाता है। और दूसरी बात कि मुझे लगता है जब मैं मुंबई में था 15-20 साल तक, तो उसके एक बिल्डिंग में 50 नौकरी है। आप कैसे बेरोजगार रह सकते हैं? कहीं असली बात ये तो नहीं कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। मेरे वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि बेरोजगार अक्सर वही लोग होते हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। आप अपने घर से निकलना ही नहीं चाहते हैं, सोचते हैं घर बैठे बैठे काम चल जाए। तो पहली बात, बेरोजगारी उसी दिन खत्म होगी जिस दिन आप घर से निकलने का हिम्मत करेंगे। घर के बाहर आइए, दुनिया बहुत बड़ी है और हर आदमी के लायक काम है। गुजरात हो या मुंबई हो या दिल्ली हो, बड़े बड़े शहरों में जो भी जाता है उनको आज नहीं तो कल काम मिल जाता है। हाँ, आप कहेंगे बेरोजगारी का मतलब मेरे लायक काम नहीं मिला, तो मैं एक बुजुर्गों की एक बात याद दिलाता हूँ, काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप कहीं से भी शुरू करिए। बेरोजगारी का मेरे नज़र में हल है, जो काम सामने मिल रहा है उसको करिए। और बेरोजगारी का दूसरा हल है, दूसरे की नौकरी का मुंह ताकना बंद कर दीजिए, अपना कुछ काम करिए। ये बात दोस्तों ने 1970 में शिक्षा में क्रांति उस समय एक प्रवचन में कहा था कि नौकरी का मुंह ताकना छोड़ दे नौजवान, अपना कुछ करे। और बेरोजगार लोगों ने दुनिया में कितना कमाल किया है याद करिए। सिकंदर क्या रहा होगा? बेरोजगार रहा होगा, जो पूरी दुनिया पर उसने विश्व विजेता बनने निकला। मेरे पिताजी कहते हैं कि घर का निकाला हुआ लड़का रॉबर्ट क्लाइव, वो हमारे देश को गुलाम कर गया। जो अंग्रेज सब आए थे हमारे देश को गुलाम करने, वो क्या थे? वो सब बेरोजगार लोग थे। और यहाँ तक कि जिसने दुनिया में पहला बैंक खोला था, शायद मेरी खबर गलत निकल जाए, बैंक ऑफ अमेरिका या ऐसा कोई, उसने पहला बैंक जो दुनिया में खोला था, वो लड़का क्या था? वो एक बेरोजगार लड़का था। उसको बैठे बैठे ख्याल आया कि मैं बैंक खोलता हूँ।
उसने 2-4 लोगों से कहा कि अगर आप मुझे 100 रुपये देते हैं तो मैं आपको 1 महीने में आपको इंटरेस्ट दूंगा 10%। और 2-3 लोगों ने विश्वास किया, उसके पास पैसे जमा किए और जिसको भी जब पैसा निकालना होता था वो पैसा वापस करता था और उनको इंटरेस्ट देता था। जब देखा उसके पास काफ़ी लोग हो गए हैं तो उसने अपना पॉकेट से ही पैसा डाला था और बाद में लोग पैसा डालते चले गए, जिनको जब जरूरत पड़ती थी वो निकालते थे, उन्हें इंटरेस्ट मिलता था। और इस तरह से उस लड़के ने बैंक का आविष्कार किया, बैंक का खोज किया। बैंक बनाने वाला पहला लड़का क्या था? बेरोजगार था। बहुत ध्यान दीजिएगा, याद का ये विषय मेरा बहुत महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी का रोना वही रोते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो घर से बाहर निकलिए, फिर काम ही काम है। अगर मैं आज ऑटो खरीद लेता हूँ तो मुझे ड्राइवर नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं। कभी कभी मैं रिक्शा वाले से पूछता हूँ भाई वहाँ चलना है, वो बोलता है नहीं। ऑटो वाले से पूछता हूँ चलना है, बोलता है नहीं। तो बहुत सारे लोग, बेरोजगारी की तो बात ही मत करिए। समस्या बेरोजगारी नहीं है, समस्या है हमारा मन। हमें बचपन से पढ़ा लिखा कर जो कुछ बना दिया गया, अब हम पहुँच गए बीच में। इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि देश विदेश वाले हमको उठा लें। अगर आप बहुत ही योग्य होते तो आपको देश विदेश में कई कंपनियां आपको बुला लेती। उस योग्य तो हुए नहीं, अब आप ग्रेजुएट हो गए, अब आपसे छोटा मोटा काम होता नहीं है। लेकिन मेरा अपना समझ कहता है जो काम आपको अच्छा लगता है वहाँ से शुरू करिए, योग्यता को बढ़ाइए और सब काम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बेरोजगारी समस्या नहीं है, समस्या है मन। हर घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जो काम नहीं करना चाहता है। वही लोग कहते हैं देश में बेरोजगारी है, दुनिया में बेरोजगारी है। नहीं सर, हमारे देश में भी कितने विदेशी कंपनियां हैं और विदेश में हमारे देश की भी कंपनी रही होगी। पूरी दुनिया में बहुत काम है, काम की कमी नहीं है। तो अपने मन से पूछिए कि आप अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो काम है। बेरोजगारी के बारे में जितना मैं समझता हूँ, चूँकि अब मैं भी कोई बच्चा नहीं हूँ, 50 साल की उम्र में मैंने बहुत नौकरी की है और हर एक ऑफिस में मुझे लगता है काम है, हर स्कूल में काम है, जगह जगह दुकान में काम है। मेरे दोस्त दुकानदार है, उनको स्टाफ चाहिए होता है। तो मुझे लगता है बेरोजगारी एक झूठी समस्या है, असली समस्या आपका मन है। अपने मन को समझिए, आप बेरोजगार नहीं रह सकते। मैंने शुरू में ही कहा कि मेरे पिताजी के चारों भाई बेरोजगार नहीं थे, हम लोग 3 भाई बेरोजगार नहीं थे। और बेरोजगारी का मतलब है कि आप कुछ करने को तत्पर रहिए। और ज़्यादा लंबी बात को नहीं खींचता हूँ, बस यही कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी एक झूठी समस्या है। अगर आपको आज हम पर गुस्सा आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में कुछ भी बोल दीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर एक एक आदमी के लिए काम है, अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आपके लिए बहुत काम है। बेरोजगारी एक झूठी समस्या है। अपने मन को समझाइए, अपने मन को ठीक करिए। और जितने विद्यार्थी हैं उन सबको आज मैं कहना चाहता हूँ, जितने विद्यार्थी हैं, जो विद्यार्थी भी पढ़ाई में लापरवाही कर रहा है, यही आगे जाकर कहेंगे कि देश में बेरोजगारी बहुत है। अगर ये मेरे वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करिएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। और मैं वीडियो के अंत में कहना चाहता हूँ, बेरोजगारी एक झूठी समस्या है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो काम का कमी नहीं है और कोशिश करिए अपना कुछ काम करने का। दूसरे की नौकरी करने में क्या मज़ा है, काम अपना शुरू करिए। और अगर आपका मन कमज़ोर है, आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप अपनी क्वालिटी को खोज नहीं पा रहे हैं, अपने अंदर गुण नहीं खोज पा रहे हैं, तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा जो मैं पिछले 30 सालों से करता हूँ, कृपया रोज़ सुबह नहा धोकर 1 घंटा ध्यान में बैठें। ध्यान में ही पता चलता है कि आप में कोई ना कोई गुण है, आप गुणों के भंडार हैं। मेरी इच्छा है कि आज के बाद हमारे देश में या पूरी दुनिया में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। अपनी योग्यता के अनुसार काम करिए, या कोई भी काम मिलता है उसको करिए और योग्यता को बढ़ाइए। काम छोटा बड़ा नहीं होता है। बेरोजगारी एक झूठी समस्या है। अगर आप मेरी बात से असहमत हैं, कृपया मुझे कमेंट करें, आपका स्वागत करूंगा। अगर मेरी बातों से चोट लगी हो, कुछ गलत कहा हो तो मुझे डांटिए, सुनाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।